अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी फंक्शन इन फिशेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डिटेल डिस्कशन देखेंगे फिशेस के नर्वस सिस्टम की और फिशेस के अंदर जो सेंसरी फंक्शन, जो सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको हम यहाँ पे डिटेल्ड जो है उसकी डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं बहुत डिटेल से आपको जो है वो डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिशेस के अंदर नर्वस सिस्टम की। तो बेसिकली जो फिशेस के अंदर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो बेसिकली फिशेस का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दूसरे वर्टिब्रेट की तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंसिस्ट करता है। जस्ट लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, फिशेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, वन इज ब्रेन एंड अदर इज स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बात है इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स की। इनकी पूरी बॉडी में सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी बॉडी में। ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि इन्होंने सेंसिंग करनी होती है, विजन की सेंसिंग, हेयरिंग करनी होती है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखना होता है, टच को जो है वो सेंस करना होता है, टेम्परेचर को सेंस करना होता है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज दी सेंसरी रिसेप्टर्स, डिटेक्ट करने वाले, सेंसेस डिटेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो बेसिकली जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो इनके अंदर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसरी रिसेप्टर एंड अनदर इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ दी सेंसरी रिसेप्टर्स। तो अगर हम बात करें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स की, तो वो बेसिकली टू ही होते हैं। एक टच रिसेप्टर जिन्होंने टच को सेंस करना होता है, दूसरे होते हैं टेम्परेचर रिसेप्टर जिन्होंने टेम्परेचर को सेंस करना होता है। क्लियर। अच्छा, दूसरे हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, वो होते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप के सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है ना। उनका काम क्या होता है, उन्होंने ओल्फैक्शन करवानी होती है, मतलब कि स्मेल को सेंस करवाना होता है, विजन यानी कि जो है वो देखने की सलाहियत इनके अंदर की पैदा करते हैं, हेयरिंग सुनने की सलाहियत ये पैदा करते हैं ये वाले रिसेप्टर्स, और बैलेंस बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन रखते हैं, बॉडी को एक प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये एक तो ये तैरती, देखो अभी सीधी तैर रही है पानी में, इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है ना, टेढ़ी नहीं हो रही, इस तरह नहीं हो रही, इस तरह नहीं हो रही। तो ये जो इक्विलिब्रियम बैलेंस भी है इनके अंदर वो इनके रिसेप्टर्स मेंटेन रखते हैं। क्लियर। ठीक है। तो बेसिकली ना जो फिशेस के अंदर ये रिसेप्टर्स हैं, तो हम वन बाय वन ना जो इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स हैं ना उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओल्फैक्शन रिसेप्टर्स। ठीक है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या फिर ओल्फैक्शन रिसेप्टर्स। ठीक है। तो बेसिकली जो ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये डील करते हैं सेंस करने में स्मेल को। ठीक है ना, और इसके अलावा टेस्ट के सेंस को। ठीक है ना, दे डील विद दी स्मेल सेंस एंड टेस्ट सेंस। ठीक है, टेस्ट को भी सेंस करने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर। तो ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, जो इनके वो नथने होते हैं ना, जो सामने आप ये देख सकते हो नेयर्स इनके हैं शार्क के। ठीक है ना, तो ये जो एक्सटर्नल नेयर्स हैं इनकी जो वो थूथनी सी होती है, ये वाली स्नाउट इसको कहते हैं, आगे की तरफ जो बढ़ा हुआ मुंह होता है इनका। ठीक है ना, इसको स्नाउट का नाम देते हैं। और यहाँ पे ये जो दो सुराख होते हैं, जिस तरह हमारे नोस्ट्रिल है, ये दोनों नथने हैं, इनको नेयर्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल नेयर्स। तो यहाँ पे जो ये एक्सटर्नल नेयर्स से अंदर की तरफ जो है वो कहाँ पे जाती हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की तरफ जाते हैं, कि इसका जो रास्ता है इन नेयर्स का ये अंदर की तरफ जा रहा है टुवर्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं ये एक्सटर्नल नेयर्स से आगे की तरफ जाके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की तरफ जाती है फिशेस के केस में। ठीक है, स्नाउट है आगे की तरफ बढ़ा हुआ जो है इनकी वो सूंड सी है, उसके ऊपर ये दो नथने हैं, नथने जो है आगे की तरफ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की तरफ जाते हैं। तो बहुत सी फिशेस के अंदर क्या होते हैं कि जो ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये ब्लाइंड एंडिंग
ओल्फैक्टरी सैक्स होते हैं, मतलब कि आगे की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे कि ब्लाइंड एंडिंग हो गई। ब्लाइंड एंडिंग का मतलब है कि इनका जो एंड होता है वो कहीं पे खुलता नहीं है, जस्ट इस तरह ही आगे की तरफ जो है वो बंद हो जाता है। तो मोस्ट फिशेस के अंदर ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये ब्लाइंड एंडिंग सैक्स होते हैं, ठीक है ना। ये डिटेक्ट करने वाले सेंस और स्मेल को और टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सैक्स होते हैं, जो कि ब्लाइंड एंडिंग सैक्स हैं। और कुछ फिशेस के केस में, सम फिशेस के केस में क्या होता है कि जो ये एक्सटर्नल लेयर होते हैं ये नेक्स्ट नेजल पैसेज में ओपन होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये उसके बाद माउथ कैविटी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। इन कुछ के अंदर ये जो है वो एक्सटर्नल लेयर्स ब्लाइंड एंडिंग बनाते हैं, मोस्ट के अंदर ब्लाइंड एंडिंग बनाते हैं, और कुछ के अंदर क्या होता है कि जो ये एक्सटर्नल लेयर्स हैं इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ले जाना है नेक्स्ट नेजल पैसेज की तरफ। नेजल पैसेज की तरफ ले जाके नेजल पैसेज वे देखो नेयर्स, सम केसेस में ये नेयर्स जाएंगे, इनके नेजल पैसेज वे से जो होते हुए नेक्स्ट ये माउथ कैविटी में चले जाते हैं, माउथ कैविटी की तरफ चले जाते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर जो है वो इनकी बेस्ट एग्जांपल की। तो वो कहता है कि ये जो है रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि जो हमारे पास जो है ना डायड्रोमस फिशेस होती हैं ये टोटली रिलाई करती हैं अपनी स्मेलिंग की सेंस के ऊपर, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी का सारा हिस्सा जो है वो इसी के ऊपर ही ये गुजारती हैं कि हाउ दे स्मेल, ठीक है ना। अपनी स्मेलिंग के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी लाइफ के मोस्ट जो है वो सारा हिस्सा ये गुजार देती हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है सैल्मन और लैम्प्रेज वगैरह, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये डायड्रोमस फिशेस हैं, यानी कि फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है। डायड्रोमस यानी कि फ्रेश वाटर, ठीक है, ये फ्रेश वाटर फिशेस हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर ही गुजार देती हैं, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है, ये डायड्रोमस फिशेस जो होती हैं इन्होंने माइग्रेट कर देना होता है मेरीन वाटर की तरफ, ठीक है। दे विल माइग्रेट, क्योंकि ये फ्रेश वाटर हैं, पहले मैंने बात की ये फ्रेश वाटर है, लेकिन ये माइग्रेट करती हैं मेरीन वाटर की तरफ और अपनी ज़िंदगी का मोस्टली जो हिस्सा है वो मेरीन इन्वायरमेंट में गुजार हैं। इस फ्रेश वाटर से ये लैम्प्रेज और सैल्मन ये माइग्रेट करती हैं टुवर्ड मेरीन इन्वायरमेंट और अपनी लाइफ का मोस्टली जो हिस्सा है वो इस मेरीन इन्वायरमेंट में ये गुजारती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इन्होंने जब एग देने होते हैं ना तो इन्होंने फ्रेश वाटर में देने होते हैं, बिकॉज दे आर फ्रेश वाटर, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज फ्रेश वाटर, बिकॉज दे ऑलवेज ले एग इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रेश वाटर वाली फिशेज जो है मेरीन इन्वायरमेंट में जाती रहती हैं, लेकिन जब भी उन्होंने एग देने होते हैं तो ये माइग्रेट करती रहती हैं फ्रेश वाटर की तरफ, ठीक है। तो अपनी लाइफ के जो एंडिंग टाइम तक जो होती है ना ये फ्रेश वाटर की तरफ ये जाती रहती हैं, ठीक है। इस वर्क के लिए इन्होंने जो है वो फ्रेश वाटर की तरफ अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जो है वो मोस्टली ये जाती हैं, ठीक है ना। अभी क्या करती हैं ये 100 या 1000 माइल्स जो है किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करती हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ये डिस्टेंस तय करके फ्रेश वाटर की तरफ जाना होता है। देखो मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के जो है वो हमें पता है कि इनकी जो इनके अंदर बाउंड्री है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मेरीन इन्वायरमेंट से ये 1000 किलोमीटर दूर फ्रेश वाटर में रहती हैं और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट से 1000 पहले किलोमीटर दूर मेरीन इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक है। और यहाँ जब बड़ी हो जाती हैं और जो है वो कैपेबल हो जाती हैं रिप्रोड्यूस करने के, एग ले करने के, तो मेरीन इन्वायरमेंट से ये सफ़र तय करती हैं थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर का, और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं कि जो इनकी प्रीवियस लोकेशन होती है ना वो बचपन वाली लोकेशन, ठीक है ना, यहाँ जहाँ पे ये एग से निकले थे लैम्प्रेज और सैल्मन की, उसी पोजीशन पे जाती हैं अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, और वहीं पे जाके ये अंडे देते हैं। हाउ, क्योंकि वहाँ से जब ये मेरीन इन्वायरमेंट में आती हैं तो ये रास्ते में कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं। तो जब मेरीन इन्वायरमेंट में बड़े होके इस काबिल हो गए कि अंडे देने के जब काबिल हो जाती हैं तो ये फ्रेश इन्वायरमेंट में उसी केमिकल को फॉलो करती हैं जो इन्होंने पहले रिलीज़ किया होता है यहाँ रास्ते में, ठीक है ना। उसी केमिकल को फॉलो करते हुए थाउजेंड्स ऑफ माइल मेरीन इन्वायरमेंट से फ्रेश इन्वायरमेंट की तरफ जाती हैं और इस केमिकल को ट्रेस करती हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पहुँच के वहाँ पे एग ले कर देती हैं। तो बेसिकली बात क्या हो रही है कि इनको
इनको केमिकल सेंसिंग कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। केमिकल सेंसिंग इतनी ज़्यादा है कि थाउजेंड्स ऑफ माइल भी ये उसको सेंस करते हैं और एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं, वहाँ पे जाके अंडे दे देते हैं, ठीक है ना। इतनी अच्छी इनकी केमिकल सेंसिंग है, मतलब कि इनके अंदर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर आइज़ की। तो फिशेस की जो आइज़ होती हैं, बहुत से एस्पेक्ट में वो आइज़ जो होती हैं ना, वो वर्टिब्रेट की आइज़ के सिमिलर होती हैं। आइज़ ऑफ द स्पीशीज इन मैनी एस्पेक्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी आइज़ ऑफ द वर्टिब्रेट। लेकिन फिशेस की आइज़ लिडलेस होती हैं। लिडलेस वो ढक्कन सा होता है ना, जो हमारी आइज़ के ऊपर वो मांस होता है, जब आंखें खुली करते हैं बंद करते हैं, वो मांस सा मसल होता है जो आंखों के ऊपर आ जाता है जब हम आंखें बंद करते हैं, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर वो पलकें सी लगी होती हैं, ठीक है ना, तो वो हेल्प करता है हमें आंखें खुली करने में या बंद करने में। तो वो लिड्स फिशेस की आइज़ में नहीं होती हैं। और उसके अलावा इनके लेंस जो होते हैं वो राउंड होते हैं, ठीक है। एक तो वो जो है वो ऊपर फिशेस की आइज़ में वो ढक्कन सा नहीं होता, और उसके अलावा इनके लेंस जो होते हैं वो राउंड होते हैं। इनके लेंस जो होते हैं ना वो राउंड होते हैं, वाइल जो ह्यूमंस के लेंस होते हैं उनकी ओवल शेप्ड होती है, ठीक है ना। ह्यूमन के लेंस की ओवल शेप्ड है, तो दो फर्क तो यही हमें मिलके ना। मोस्टली वर्टिब्रेट की जो है वो आइज़ के जैसी होती हैं, लेकिन एक तो इनके ऊपर लिड नहीं होता, फिशेस आई लिड नहीं होता फिशेस की आइज़ के ऊपर, और उसके अलावा इनके लेंस राउंड होते हैं, वाइल के ह्यूमन के जो लेंस है वो ओवल शेप्ड के होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि फोकस करने के लिए अपने ये मूव करते हैं अपने लेंस को बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। आगे पीछे देखा ना, उनकी आंखें कितनी ज़्यादा खुली होती हैं। अगर कोई ख़तरा देखते हैं तो उनकी आंखें जो हैं वो जल्दी जल्दी बैकवर्ड फॉरवर्ड होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। पहले फॉरवर्ड जाती है काफ़ी ज़्यादा ख़तरा देख के, और फिर बैकवर्ड आ जाती है नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है ना। तो इनकी आइज़ जो होती हैं फिशेस की, ये मूव कर सकती हैं बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड, ठीक है। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपनी आइज़ को बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है वो मूव करवा सकते हैं। तो मोस्ट वर्टिब्रेट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं, ठीक है ना, अपनी आइज़ की शेप को चेंज करके, अपनी लेंस की शेप को चेंज करके, इनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके, ठीक है ना, अपने स्लीजी मसल्स को लेंस के, ठीक है ना। तो मोस्टली वर्टिब्रेट्स का एक करैक्टर है, ठीक है ना। अपनी आइज़ को जो है वो अपनी लेंस को कंट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं सिलिटरी मसल्स की हेल्प से, लेंस के जो सिलिटरी मसल्स की हेल्प से, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर रेटिना और लेंस दोनों ही पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। जिस तरह के हमें यहाँ जानते हैं हम लोग कि रेटिना और लेंस दोनों क्या होते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर। तो बेसिकली अगर हम इनके ईयर्स की बात करें ना, तो फिशेस के पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। फिशेस लेक एक्सटर्नल ईयर्स, इनके अंदर जस्ट जो है वो इंटरनल ईयर्स देखने को मिलेंगे। इनके अंदर किसी भी किस्म के एक्सटर्नल ईयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो अब हम इनके ईयर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली ईयर्स जो हैं इसके अंदर हम दो चीज़ें यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एक इनका एक इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करवाते हैं कि हेयरिंग के लिए, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इन्हीं की, ठीक है ना। सबसे पहले वो कहता है कि ये क्या करते हैं, इनके पास जो है वो इक्विलिब्रियम बैलेंस या फिर हेयरिंग रिसेप्टर्स होते हैं। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करवाती हैं। तो इनके अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम बैलेंस या फिर जिसको हम हेयरिंग रिसेप्टर कहते हैं वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर ना सेमी सर्कुलर कनाल होती है ईयर्स में, जो क्या करता है कि अगर फिश जो है वो रोटेट कर रही है तो उस रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। अब ये ना हो ना कि चक्कर इस तरह गोल गोल काटी जाए और पागल हो जाए। तो अगर रोटेट कर रही है तो उस रोटेशन को डिटेक्ट करती है सेमी सर्कुलर कनाल, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर ना छोटे छोटे पैचेस होते हैं न्यूरॉन के, जिसको कहा जाता है सेंसरी पैचेस, ठीक है। दे पोसेस सेंसरी पैचेस
विच बेसिकली आर स्मॉल पैचेज ऑफ न्यूरॉन। तो ये बेसिकली छोटे छोटे पैचेज हैं न्यूरॉन के, ठीक है ना, जिनको आप सेंसरी पैचेज का नाम दे रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो ये है हम इनके फिशेज के अंदर होते हैं सेंसरी पैचेज। इन सेंसरी पैचेज का काम क्या है, ठीक है ना, न्यूरोनिक पैचेज है ना ये, तो इनका काम ये होता है कि इन्होंने डिटेक्ट करना होता है ग्रेविटी को, डिटेक्ट ग्रेविटी। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं ग्रेविटी की डायरेक्शन को, ताकि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। तो बेसिकली इनका ये क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट ग्रेविटी डायरेक्शन, किस लिए, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। दैट्स वाई दी सेंसरी पैचेस डिटेक्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी डायरेक्शन, ताकि उसके बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। फिशेस के अंदर ना आउटर या फिर मिडल ईयर नहीं होता है, ठीक है ना। तो साउंड वेव्स जो होती हैं ये इनके जो है वो बोन में से गुजरते हुए, मसल्स में से गुजरते हुए इनके इनर ईयर तक डायरेक्टली पहुंच जाती हैं। ये नहीं होता कि पहले आउटर ईयर तक पहुंची, फिर मिडल ईयर तक पहुंची, फिर इनर ईयर तक पहुंची। तो साउंड वेव्स जो हैं वो इनके बोन, देखो साउंड वेव्स इनके जो है वो बोन में से और मसल्स में से गुजर के डायरेक्ट जो है वो इनर ईयर तक पहुंच जाता है। इनके अंदर किसी भी किस्म का मिडल या फिर आउटर ईयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अगर होता तो वो उनमें से भी गुजर सकता था, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर हेयरिंग की। तो फिशिंग हेयरिंग मतलब कि मछलियाँ सुनती भी हैं, ठीक है ना। जो है ये वियर्ड लग रहा है लेकिन ये बात सच है। कोई भी इंसान जो फिशिंग करता है कंटिन्यूसली, उसको इस बात का इल्म होता है कि मछलियाँ जो हैं वो सुनती हैं, ठीक है ना। फिशेस कैन हेयर, तो वाइब्रेशन जो होती है ये पास करती है वाटर से, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वाटर में, और हमें पता है वेव्स की फॉर्म में वाइब्रेशन जो है वो पास करवाई जाती है वाटर में, ठीक है ना। तो ये वेव्स हैं ये वाटर में पहले प्रोड्यूस होती हैं और नेक्स्ट इनको ट्रांसफ़र करवाया जाता है, ठीक है ना। और ये पहले जाती हैं स्कल बोन की तरफ और फिर इनके ईयर की तरफ। तो जो फ्यू फिशेस होती हैं ना, कुछ फिशेस होती हैं इनके पास एक स्मॉल बोन होती है, small bone. Few fishes possess a small bone that's called as the ossicle. इस small bone को ossicle का नाम दिया जाता है। तो most fishes के पास चेन होती है इन ओसिकल्स की, ठीक है ना, क्लियर। तो मोस्ट फिशेस हैव चेन, ये ओसिकल किस फॉर्म में होगा, चेन की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। मतलब कि जिस तरह वर्टिब्री आप देखते थे ना, वर्टिब्री रीढ़ की हड्डी, वो इस तरह एक जो है वो चेन की फॉर्म में, इस तरह ओसिकल्स इस तरह आपस में जुड़े होते हैं एक चेन की फॉर्म में। मतलब कि ये मॉडिफिकेशन हुई थी उसके बाद वर्टिब्रा की, ठीक है ना। तो ये जो है वो एक छोटा सा बोन है, स्मॉल बोन, दैट इज कॉल्ड ossicle. In some fishes this bone is present in a chain form, that's this ossicle is present basically in a chain form, ठीक है। तो ये ossicle क्या करता है, ये कनेक्ट करवाता है, ये जो चेन फॉर्म ओसिकल होता है इसने क्या करवाना है, इसने कनेक्ट करवाना है किसको, स्विम ब्लेडर को टू बैक ऑफ स्कल, स्कल की बैक के साथ इसने उसको स्विम ब्लेडर को कनेक्ट करवाना होता है, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन जो फिश को स्ट्राइक करती है पानी के ज़रिए, जो फिश के तक वाइब्रेशन पहुंचती है, ठीक है ना, उसको पहले जो है वो एम्पलीफाइड इस वाइब्रेशन को करता है स्विम ब्लेडर, मतलब थोड़ा सा ऊंचा कर देता है, एम्पलीफिकेशन होती है वहाँ पे उस वाइब्रेशन की, ठीक है। और उसको उसकी एम्पलीफिकेशन करता कौन है, ये स्विम ब्लेडर। और फिर उसके बाद वो स्विम ब्लेडर से वो जाती है वाइब्रेशन ओसिकल की तरफ, ओसिकल से फिर वो जाती है स्कल की तरफ। मतलब ये बेसिकली है क्या, स्विम ब्लेडर ये लगा हुआ है, ठीक है, ये है ओसिकल,
और ये है इनर ईयर। तो वाइब्रेशन जो आती है वो सबसे पहले आती है स्विम ब्लेडर तक। स्विम ब्लेडर इसको जो है वो मज़ीद एम्पलीफाई करता है, फिर ये वाइब्रेशन जाती है इसकी तरफ ओसिकल की तरफ, ओसिकल से फिर ये वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करवाई जाती है किसको, स्कल को, ठीक है ना। स्कल को वाइब्रेशन स्कल बोन को ट्रांसफ़र करवा दी जाती है जहाँ पे ईयर मौजूद होते हैं, और फिर वो ईयर जो है वो हेयरिंग का काम कर रहे होते हैं, उसको सेंस करते हैं उस वाइब्रेशन को, ठीक है ना। और वहाँ से फिशेस दौड़ लगा देती हैं जिस जहाँ पे वो शिकारी होते हैं, उनकी जो है वो अब बेचारे फिशेस की फिशिंग होने लगती है, ठीक है ना। इनकी फैमिली जो है ख़तरे में पड़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम की। अब हम बात करते हैं इनमें लेटरल लाइन सिस्टम की। तो इनके अंदर फिशेस के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है लेटरल लाइन सिस्टम, ठीक है। तो लेटरल लाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से फिशेस को ये पता चलता है कि पानी का बहाव किस तरफ है, ठीक है ना। फिशेस नो अबाउट दी फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो फिशेस जो होती है ना जो है वो इस वजह से, इस फ्लो ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है ना, फिशेस डिटेक्ट कर सकती हैं कि डिस्टर्बेंस कहाँ पे है पानी के अंदर, ठीक है ना। किसी प्रीडेटर ने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, किसी प्री ने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, ठीक है ना। तो इस वेव्स को डिटेक्ट करने के बाद, ठीक है ना, वेव को डिटेक्ट करने के बाद फिशेस जो हैं वो रेडी होती हैं या तो अटैक करने में, ठीक है, अगर कोई प्री है, या फिर अगर प्रीडेटर है तो वहां से एस्केप करने में। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें ना इस लेटरल लाइन सिस्टम की, ये खुद क्या है, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, वेव डिटेक्शन करवा रहा है, ये खुद क्या है बेसिकली। तो ये क्या करता है, ये बॉडी की साइड्स पे जो है वो रन करता है। इट रन्स अलोंग दी साइड्स ऑफ दी बॉडी, रन अलोंग साइड्स, बॉडी की साइड्स पे रन करता है। और ब्रांच ओवर हेड, और हेड के ऊपर ये ब्रांचिंग इसकी होती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा जाल इसके हेड के ऊपर होता है। तो जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है ना, इसके ऊपर कुछ डिप्रेशन होते हैं, सम डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन दिस लेटरल लाइन सिस्टम। इन डिप्रेशन को कहा जाता है सेंसरी पिट्स, ठीक है। तो कुछ डिप्रेशन होते हैं लेटरल लाइन सिस्टम में, इसको सेंसरी पिट्स कहते हैं। ये पिट्स जो होते हैं ना, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, सेंसरी पिट्स स्किन की एपिडर्मस में। दी सेंसरी पिट्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मस ऑफ स्किन के एपिडर्मस में ये मौजूद होती हैं। इन पिट्स को कहा जाता है कि ये कनेक्ट होती हैं टू कनाल्स, ठीक है। ये डिप्रेशन कुछ कनाल्स के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और जो ये कनाल्स होती हैं ना, ये कनाल रन करती हैं एपिडर्मस के बिलो, ठीक है। डिप्रेशन एपिडर्मस में है, कनाल जो है वो डिप्रेशन के साथ कनेक्ट है, और ये इस एपिडर्मस के बिलो ये कनाल जो है वो रन करती हैं। क्लियर। इस एपिडर्मस के नीचे तो ये पिट्स जो होती हैं, इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। इन पिट्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं, इन सेंसरी पिट्स के पास होते हैं। बेसिकली सेंसरी नाम है, इससे भी आप याद रख सकते हो कि सेंसिंग कर रही हैं। और इन सेंसरी पिट्स के पास क्या है, कुछ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये वाटर मूवमेंट को स्टिम्युलेट करते हैं, ये डिटेक्ट करती हैं। ये रिसेप्टर्स स्टिम्युलेट होते हैं वाटर मूवमेंट की वजह से। जो वाटर मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रही है वो इन रिसेप्टर्स को स्टिम्युलेट कर रही है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये लेटरल लाइन सिस्टम जो है ये वाटर के फ्लो को डिटेक्ट कर सकता है, वाटर करंट को डिटेक्ट कर सकता है, और किसी भी प्रीडेटर और प्री की हरकत को डिटेक्ट कर सकता है, और इस बात का फैसला कर सकता है कि अगर प्रीडेटर है तो वहाँ से भागना है, और अगर कोई प्री है तो उसका शिकार करना है, उसको अटैक करना है, ठीक है ना। क्लियर लगी समझ। तो आई होप सो कि आपको जो है वो सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम इन फिशेस की समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।